ये पॉडकास्ट वालों ने इतना आतंक काट रखा है, इतना मतलब एक बोलते हैं ना गलत इंफॉर्मेशन का नंगा नाच हो रहा है यूट्यूब पर। उसी चीज का पर्दाफाश मैं करने आया हूं। इंडिया में पॉडकास्ट लाने वाले कुछ लोग हैं जो लेकर आए और स्टार्टिंग में उन्होंने जो कंटेंट दिया मतलब कमाल का। इंडिया को यह बताया कि पॉडकास्ट भी एक अलग फील्ड है। इतना पॉपुलर हुआ कि यूट्यूब ने खुद एक पॉडकास्ट का सेक्शन इंडिया में लॉन्च कर दिया, यानी कि अब आप सिर्फ पॉडकास्ट करके ही अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। वाओ। लेकिन जब यह निश ऐसे लोगों के हाथ में लगी जो डिजर्व ही नहीं करते थे इस निश को आजमाना भी, सारी चीजें बर्बाद हो गई। पॉडकास्ट पहले होता था यूट्यूब पर, बहुत सक्सेसफुल लोग आया करते थे, ऐसे लोग आया करते थे जिसे दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, और वो यंगस्टर्स के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें, ऐसी स्टोरीज शेयर किया करते थे जो उनको बहुत ज्यादा इंकरेज करे कि अच्छे काम करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, मेहनत करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा लोगों ने कि भाई इसमें इतने व्यूज नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या किया, पॉडकास्ट को एक फिक्शन वाली जोन बना दिया। पॉडकास्ट जब जो लोग बहुत अच्छे से देखते थे, बहुत इंस्पायर होते थे, अब इंटरटेनमेंट के लिए भी उसको देखने लगे। पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाने जाने लगा जिनका संबंध नकली, मतलब नकली तांत्रिक, नकली एस्ट्रोलॉजर, नकली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और नकली कहानी बोलने वाले लोग। अब उन्होंने देखा कि एक पॉडकास्ट बनाया जो हॉरर वाला था, काफी अच्छा कर गया। अब हॉरर कंटेंट बनाना कोई बुरी बात नहीं है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी ये कंटेंट बना चुका हूं और मैं तब से बना रहा हूं जब पॉडकास्ट इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था यूट्यूब पर। तब से ये सारी चीजें मैं बना रहा हूं। जो लोग मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि हॉरर स्टोरीज मैं बहुत पहले से कर रहा हूं, तो मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ये तो क्राइम है दोस्तों। अब बहुत बुरा है ये, मैं बताता हूं कैसे। अब ये पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाने लगे जो कहीं से इंटरनेट से हॉरर स्टोरीज, क्रीपी पास्ता और ये सब उठाकर बताते हैं। किसी चीज की पुष्टि नहीं, कुछ नहीं, नकली कहानियां बताते। चलो ठीक है, एक स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छी चीज होती है, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में लाकर ऐसे डायरेक्शंस देना कि भाई यही रियलिटी है। एक पॉडकास्ट में एक आदमी, कोई आयुर्वेद का है, कोई है पता नहीं, वो बोल रहा है कि अगर आपको कुत्ता काटे तो आपको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। सच में? सीरियसली? रेबीज, आप जानते हैं रेबीज हो जाए तो उसका सीधा मतलब मौत होता है। पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान को रेबीज हो जाए तो उसका एक ही मतलब होता है, मौत। मेडिकल साइंस किसी को अगर रेबीज हो जाए तो दोस्तों बचा नहीं सकती। और इसीलिए जब भी आपको कुत्ता काटता है या ऐसा कोई जानवर काटता है जिसको रेबीज हो सकती है, आप हो सकती है नहीं भी हो सकती है, उसको रेबीज के शॉट्स, उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इतनी बेसिक नॉलेज तो मैं भी रखता हूं। इसीलिए जितनी बार भी कुत्ता काटता है उसको यही अज्यूम किया जाता है कि वो जो डॉग है वो रेबीड हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को रेबीज हो गई तो वो मर जाएगा। इसलिए हर एक जान कीमती है, इसलिए हर बार वही प्रिकॉशन लिए जाते हैं ये सोचकर कि उस डॉग को रेबीज है। और अगर मान के चलो आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया और जिस डॉग को ने काटा है उसको रेबीज हुआ तो आपकी मौत हो जाएगी दोस्तों। सिर्फ एक हल्का सा डॉग या किसी बंदर का दांत लगने से मौत हो जाएगी आपकी। ये आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं कि जो रेबीज का इंजेक्शन होता है वो भी तो वायरस ही होता है। तो आप ऐसी चीज कैसे बोल सकते हैं? कोविड के एरा को क्रॉस करने के बाद आप कैसी चीज बोल सकते हैं? आपको मालूम है जो कोविड की वैक्सीन थी दोस्तों, वो भी एक्चुअली एक कोविड का वायरस ही था जो एक्टिवेटेड नहीं था, लेकिन आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जगा देता है। ये सेम चीज तो रेबीज का इंजेक्शन भी करता है, राइट? तो जब भी कुत्ता काटे भाई सीधा डॉक्टर के पास जाओ, आपको कोई आयुर्वेद नहीं अपनाना। आयुर्वेद को मैं भी मानता हूं, फॉलो करता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजों में आयुर्वेद नहीं, आपको तुरंत एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलत इंफॉर्मेशन दो। लोगों की जान के साथ आपको नहीं खेलना। दूसरा पॉडकास्ट वाले ये लोग मैंने देखा है, एक बहुत ही बेकार आदमी, पता नहीं कौन था, जो ये कह रहा था कि कोई वर्ड्स आपको बोलने हैं जिससे आपको पास पैसे बरसने लगेंगे। सच में? मतलब कुछ वर्ड्स हैं वो बोलते रहो और आपके पास धन की वर्षा होती रहेगी। सच में? अब एक काम करता हूं, मैं अपना चैनल बंद कर देता हूं, सारे बिजनेस खत्म कर देता हूं, सब चौपट कर देता हूं, अपने बेड पर लेट जाता हूं और वो वर्ड बोलने लगता हूं। और भाई साहब, जो आप बोल रहे हो कि इस वर्ड को बोलने से पैसे आते हैं, आप पॉडकास्ट पर क्यों आ रहे हो पैसे देकर होस्ट को पॉडकास्ट के, कि मुझे पॉडकास्ट में ले लो, मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे, आपको भी कंटेंट मिलेगा मसाले वाला। और ये जो पॉडकास्ट वाले लोग हैं, शर्म नहीं आती है आपको ऐसे लोगों को बुलाते हुए?
मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई भी किसी भी चीज का एक्सपर्ट हो रहा है, लोगों को ऐसी डायरेक्शन दे रहा है, काम वाम छोड़ दो, धंधा धंधा छोड़ो, बैठ के बस वो वर्ड बोलते रहो, आप बस पैसे आएंगे। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि भाई हम आत्माओं के साथ बात करते हैं, भूत बाधा हटा देते हैं, हम तो भविष्य देख सकते हैं, हम तो आपके कार्ड रीड कर देंगे, तुमको खुद को पता है परसों क्या होगा तुम्हारे साथ। ये जितने भी लोग जो भविष्य बताने की बात करते हैं सब झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। ये किसी का भविष्य नहीं बता सकते। ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और आपको ऐसी चीजें बोलते हैं जो हर इंडियन लगभग 90% लोग उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पे इन्होंने गंद मचाई हुई है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। मैं आपको कुछ बात बताता हूं, अरे मैं आपका भविष्य बता सकता हूं, मैं भी आपका भविष्य बता सकता हूं। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिलता। आप उन्नति तो चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कहीं बाधा आ रही है। कहीं आपके ही रिश्तेदार आपसे जलते हैं और आपके किसी रिश्तेदार ने आपके ऊपर कुछ काला जादू कर रखा है। आप ये सारे शब्द बोलने कर दो, आपकी जो भी बाधाएं वो सब हट जाएंगी, आप तरक्की की ओर आ जाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे। आपके ऊपर थोड़ी बहुत कृपा तो रुक रही है, आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा, कृपया आने लगेगी। और ये सारी चीजें, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है लेकिन ये कुछ छोटा सा दोष आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा। अरे आपकी बेटी के ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ है, मेरी फोन पे बात करा दो, मैं फोन से भूत हटा दूंगा। सच में ऐसी कोई भी ये तांत्रिक, नकली तांत्रिक या कोई भी बोलता है कि मैं फोन से भूत हटा दूंगा, आपकी बाधा रुक रही है, वर्ड बोल लो, मैं भूत चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, मैं काली शक्तियां हटा दूंगा, सब फ्रॉड है दोस्तों। ये सारी चीजें सुनने में, कहानियों में कभी घटित हुई हैं, उससे एंटरटेनमेंट लेना सही है। उस चीज को इलाज से, मेहनत से और इन सारी चीजों से रिप्लेस करना बहुत गलत बात है। इंसान कामयाब होता है मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से। इंसान अगर पैसा कमाना चाहता है तो उसका भी वही रास्ता है, मेहनत करो, कुछ सीखो, लायक बनो, पैसे आएंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कोई बाधा आ रही है, कुछ नहीं हो पा रही है, तो वो और कोई रीजन है, भूत बाधा, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं है। और आपका भविष्य दोस्तों कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं, यही सच्चाई है। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बोले हम इल्यूमिनाटी के एक्सपर्ट हैं, इल्यूमिनाटी ने ये कर दिया था, मैं गया था, मैंने इल्यूमिनाटी के मेंबरों से मिला था। सच में भैया, तुमने जब से यूट्यूब शुरू नहीं किया तब से इल्यूमिनाटी की रिसर्च कर रहा हूं भाई, 15 साल तो मुझे हो गए। और ये जो तुम गंद फैला रहे हो इंटरनेट पे, ये कोई सच्चाई नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोलता कि इस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वेरी नाइस। हॉरर एक बहुत अच्छा जॉनर है, लेकिन अंधविश्वास बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। और जो लोग इस चीज़ को सच मानते हैं कि पॉडकास्ट पे जो भी एक्सपर्ट आता है वो सच कहानी बताता है, नहीं। पॉडकास्ट अब एक धंधा हो चुका है। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, जिस चीज़ पर ज़्यादा व्यू आएंगे, उसी तरह की कहानियाँ आपको बताई जाएंगी। चाहे कोई किसी चीज़ का एक्सपर्ट हो या ना हो, वो यही पोर्ट्रे करेगा कि वो एक्सपर्ट है और उसने ये काम किया, उसने ये कर दिया है, ताकि आप उसको जेन्युइन, उसकी चीज़ को जेन्युइन मांगे। सबसे बड़ा जो गलत धंधा है वो अब शुरू होता है। ये पॉडकास्ट पर आते हैं, इनको कोई नहीं जानता। इन लोगों को, जो 90% लोग हैं फ्रॉड, इन्हें कोई नहीं जानता, ये सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू जाने जाते हैं। ये पॉडकास्ट वालों को पैसे देते हैं कि हमें बुलाओ। उसके बाद जब ये पॉपुलर हो जाते हैं तो जो होस्ट है उसको क्या मिलता है? बहुत सारे व्यूज और पैसे। वो साइड हो गया। अब जो आया है गेस्ट, नकली तांत्रिक जो आया, उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है एक्सपोजर। वो अपनी ऐप पर, अपने व्हाट्सएप पर या अपनी वेबसाइट पर आपको भेजता है और बोलता है कि अगर आपको भी लगता है आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं आपका कर दूंगा, जो भी यहीं से फोन पे कर दूंगा, आपका सब सही हो जाएगा। वो वहां आपको खींच लेता है। उसको मिल गए कस्टमर, उसको मिल गए पैसा, उसको मिल गया व्यूज। आपको क्या मिला? सिर्फ धोखा, और धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं। ये थी सच्चाई दोस्तों ऐसे गंद पॉडकास्ट की, जिसे देखो, मजे लो, लेकिन सच कभी मत मानना। अगर आप इसे सच मानोगे तो ये बहुत गलत बात है। और मेडिकल एडवाइस इंटरनेट पर देने से बचें, या ऐसे लोगों से लेने से बचें जो ना डॉक्टर हैं ना मेडिकल प्रोफेशनल हैं, लेकिन ऐसी जानकारी, गलत जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है? अगर आपको, इसलिए तो लोग मरते हैं। लोग क्या करते हैं नॉर्मली पता है? हमारे गांव में ऐसा होता था, सांप काटने से लोग मर जाते थे, 100 लोग मर जाते थे, साल में कई लोग मर जाते थे, 100, 200, 300 लोग मर गए। इसका मतलब समझते हो? डेली एक मर रहा है। हमारे यहाँ जंगल काफ़ी था, खेत में जाते थे लोग, सांप काट देता, तो वो लोग क्या करते थे पता है? वो लोग झाड़ फूक लगवाने चले जाते थे, और उनको कोबरा ने काटा होता था या किसी और ने, क्रैत ने, वो मर जाते थे, नहीं बचते थे वो। करना क्या चाहिए? जब आपको सांप काटे, सीधा सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, एंटी वेनम चढ़ाओ, आपकी जान बच जाएगी। कोबरा भी काटता है तो वो कुछ वक्त देता है, क्रैत काटता है तो बहुत कम वक्त देता है। और पूरी दुनिया में 98% या उतने ही लगभग जो सांप हैं वो नॉन पॉइजनस है। सिर्फ 2 से 3% सांप दुनिया में जो पॉइजनस है।
इसका मतलब है जो झाड़ फूक से बचा लेते हैं ना, दरअसल उनको पॉइजनस का सांप ने काटा ही नहीं होता। अगर कोबरा काट ले दोस्तों तो कोई झाड़ फूक वाला उसे बचा नहीं सकता, उसकी मौत तय है। उसको कोई बचा सकता है तो हॉस्पिटल। जब भी किसी को सांप काटे, कुछ भी हो, किसी आयुर्वेद किसी उसके चक्कर में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाएं, सरकारी अस्पताल जाएं, सीधा उसको जितना कम आप समय में जा सकते हैं जाएं, उसकी जान बच जाएगी। झाड़ फूक, तांत्रिक, इनकी चीजों में ना पड़े। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंटरनेट पर आप ऐसी चीजों से बचेंगे। अब मैं ही बात करूंगा ना, बाकी सब तो यार मोबाइल फोनों में बिजी हैं। इंटरनेट कल्चर, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में फुर्सत कहां है लोगों को। पैसा बन रहा है, फोन दिख रहे हैं, और कई लोगों का तो फोन दिखने वाला धंधा भी बंद हो चुका है। बहुत अच्छी बात है ये। अब कोई जेन्युइन टेक्नोलॉजी चैनल आएंगे, अच्छा लगेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन चेक करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड